तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे हमारी क्लास 9th के इंग्लिश क्वेश्चन बैंक की ग्रामर को। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि रियली आज की वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो डायरेक्टली चलते हैं हम इसके ग्रामर के पोर्शन की तरफ। ये हमारा सेक्शन ए, लेकिन आज हम समझेंगे इसके ग्रामर के क्वेश्चन। तो मैं आपको लेके चलता हूँ ग्रामर के क्वेश्चन की तरफ। ये आ गया हमारा ग्रामर का पोर्शन। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो आज मैं आपको ये सभी क्वेश्चन के आंसर्स बताने वाला हूं। तो हम रीड करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। तो बच्चों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आई लेफ्ट माई शूज अंडर द टेबल, व्हाट इज अंडर इन दिस सेंटेंस। तो आपको ये बताना है कि सेंटेंस में ये जो अंडर वर्ड आया है, ये अंडर वर्ड इस सेंटेंस में क्या है। एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन है, प्रोनाउन है या वर्ब है। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं और जानते हैं इसके राइट आंसर को। ठीक है, तो बच्चों ये जो अंडर वर्ड आया है, इसका जो राइट आंसर है ये है हमारा प्रीपोजिशन, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। जी बच्चों, अंडर एक प्रीपोजिशन होता है। तो आई लेफ्ट माई शूज अंडर द टेबल, यानी कि मैंने अपने शूज टेबल के नीचे छोड़ दिए। तो के नीचे का मतलब होता है अंडर, और अंडर एक प्रीपोजिशन है। तो राइट आंसर आपको यहाँ पे प्रीपोजिशन बता देना है, क्योंकि प्रीपोजिशन का काम होता है एक नाउन का रिलेशन किसी दूसरे नाउन से बताना। एक नाउन का रिलेशन किसी दूसरे नाउन से बताना। तो ये जो शूज है ये भी एक नाउन है, टेबल है ये भी एक नाउन है। तो इस शूज का रिलेशन इस टेबल से बताने का काम किसने करा? इस अंडरवर्ड ने कर दिया। किसने करा? अंडरवर्ड ने ये काम कर दिया। तो इस तरह से राइट आंसर जो हमारा होगा, ये हमारा अंडर राइट आंसर होगा। ठीक है, जो कि प्रीपोजिशन है, यानी प्रीपोजिशन। अब आते हैं सेकंड नंबर के क्वेश्चन पे। आफ्टर लंच लेट्स गो आउट फॉर कॉफी, व्हाट इज कॉफी इन दिस सेंटेंस। तो अब यहाँ पे हमें ये बताना है कि जो कॉफी है इस सेंटेंस में क्या है। प्रोनाउन है, प्रीपोजिशन है, वर्ब है, नाउन। तो बच्चों कॉफी नाउन होता है। राइट आंसर इसका डी आएगा, नाउन। तो कॉफी नाउन है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, डू यू लाइक योर न्यू टीचर, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन दिस सेंटेंस। आपको ये बताना है कि इस सेंटेंस में एडजेक्टिव कौन सा है, यानी कि डू यू लाइक योर न्यू टीचर, ये सभी जो वर्ड्स मिलकर एक सेंटेंस बना है, इनमें से कौन सा वर्ड है जिसको आप एडजेक्टिव कहेंगे। तो बच्चों एडजेक्टिव हमारा न्यू है, बी राइट आंसर है। जी हाँ, एडजेक्टिव राइट आंसर हमारा न्यू है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, कीप द बुक्स ऑन द टेबल, व्हाट इज कीप इन दिस सेंटेंस। अब आपको ये बताना है कि कीप क्या है इस सेंटेंस में। बच्चों कीप जो है वर्ब है। कीप का मतलब होता है रखना। क्या होता है? रखना। तो राइट आंसर जो होगा हमारा डी, वर्ब। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। रोजी रेन वेरी फास्ट, व्हाट इज फास्ट इन दिस सेंटेंस। अब आपको बताना है कि फास्ट जो वर्ड आया है ये क्या है इस सेंटेंस में। बच्चों फास्ट एडवर्ब होता है, ये राइट आंसर है, एडवर्ब। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ए है, एडवर्ब में फास्ट। सो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी क्विकली पिक्ड हर बैग एंड लेफ्ट, व्हाट इज शी इन दिस सेंटेंस। अब आपको बताना है कि सेंटेंस में शी क्या है। नाउन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है या प्रीपोजिशन है। तो बच्चों ये जो शी है ना, शी, ये प्रोनाउन है। शी प्रोनाउन है, यानी कि नाउन के प्लेस पर यूज होने वाले वर्ड को प्रोनाउन कहा जाता है। तो शी हमारा जो वर्ड है ये एक प्रोनाउन है। ठीक है, बी राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा, द म्यूजिक इज वेरी लाउड, व्हाट इज लाउड इन दिस सेंटेंस। तो ये जो लाउड वर्ड है, आपको बताना है कि लाउड एडजेक्टिव है, इंटरजेक्शन है, नाउन है, प्रोनाउन है। देखो ये सभी एक्सरसाइज जो है ये एट पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड है। एट पार्ट स्पीच से रिलेटेड में मतलब जो वर्ड होता है या तो नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, वर्ब होता है, एडवर्ब होता है, एडजेक्टिव होता है, इंटरजेक्शन होता है। वही एक्सरसाइज यहाँ पे दी गई है। तो ये जो लाउड है ना बच्चों, लाउड लाउड एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है ये ए है, एडजेक्टिव। लाउड जो हमारा है ये एडजेक्टिव है। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 8 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। माय ब्रदर है, सॉरी, बीए एग्जामिनेशन दिस ईयर। तो बीए एग्जामिनेशन दिस ईयर यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पे राइट आंसर बी आएगा, विल पास। माय ब्रदर विल पास बीए एग्जामिनेशन दिस ईयर, मेरा भाई इस साल बीए एग्जाम को पास कर लेगा। विल राइट आंसर है बी में। क्वेश्चन नंबर 9, एज सुन एज आई द लॉयन आई रेन अवे, इसका राइट आंसर सा आएगा। जैसे ही मैंने लॉयन को देखा वैसे ही मैं भाग गया। बात पास्ट में चल रही है, इसलिए राइट आंसर ए है, सा। क्वेश्चन नंबर 10,
दी अर्थ राउंड द सन, दी अर्थ मूव्स राउंड द सन। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, मूव्स बिल्कुल राइट आंसर है जो कि डी में है। दी अर्थ मूव्स राउंड द सन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ही टू सी मी यस्टरडे, बात पास्ट में है क्योंकि यस्टरडे वर्ड पास्ट में यूज किया जाता है जिसका मतलब होता है बीता हुआ कल। राइट आंसर केम आएगा सी। ही कैम टू सी मी यस्टरडे, वे कल मुझसे मिलने आया था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। न्यूयॉर्क इज लार्ज सिटी, राइट आंसर ए लगा दीजिए। न्यूयॉर्क इज अ लार्ज सिटी। यहाँ पे आर्टिकल ए आएगा क्योंकि लार्ज जो है कंसोनेंट साउंड दे रहा है और कंसोनेंट साउंड के पहले आर्टिकल ए का यूज होता है, तो न्यूयॉर्क इज अ लार्ज सिटी, ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, विल यू अटेंड रिसेप्शन टुडे, राइट आंसर द लगा दीजिए। विल यू अटेंड द रिसेप्शन टुडे, क्योंकि यानी कि आप उस रिसेप्शन को अटेंड करेंगे भाई जहां आपको इनवाइट किया गया है, द राइट आंसर है। ऑरेंज आर ग्रोन इन नागपुर, द राइट आंसर होगा द ऑरेंजेस आर ग्रोन इन नागपुर। क्वेश्चन नंबर 15, शी वांट्स टू बिकम इंजीनियर के पहले एन आएगा क्योंकि वाउल साउंड है। शी वांट्स टू बिकम एन इंजीनियर, वाउल साउंड है इसलिए एन लगा दीजिए। ही इज ऑनेस्ट ऑफिसर के पहले भी एन आएगा क्योंकि यहाँ पे साउंड वाउल आ रहा है। ही इज एन ऑनेस्ट ऑफिसर, एच साइलेंट है बच्चों यहाँ पे, तो इसको जब आप लिख कर देखेंगे तो आ की आवाज आएगी जो कि एक वाउल है, इसलिए राइट आंसर एन आएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। क्वेश्चन नंबर 17, ताजमहल इज बिल्ट ऑफ मार्बल, इसके पहले नो आर्टिकल आएगा, यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। तो ताजमहल इज बिल्ट ऑफ मार्बल। क्वेश्चन नंबर 19, ही होप्स टू ज्वाइन दिल्ली यूनिवर्सिटी, ए राइट आंसर होगा आ दिल्ली यूनिवर्सिटी, यानी कि किसी भी यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करने वाली बात है, ए लगा देंगे। ही होप्स टू ज्वाइन आ दिल्ली यूनिवर्सिटी सून, ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, इट इज एब्सर्ड स्टोरी, एब्सर्ड है तो एन राइट आंसर होगा, वाउल साउंड है, बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, इंडिया विल बिकम सुपर पावर शॉर्टली, ए राइट आंसर होगा इंडिया विल बिकम अ सुपर पावर शॉर्टली। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से मैंने आपको 1 से लेके 20 तक की एक्सरसाइज करा दी है, 20 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एक्सप्लेन करा दिए, करेक्ट आंसर मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए। जल्दी मैं नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊंगा जिसमें इसकी स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग या इसके अलावा सेंटेंस करेक्शन और भी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए, इन सबको 1 बाय 1 एक्सप्लेन कराऊंगा। लेकिन बस आपसे एक उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उन तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जल्दी से लाइक का बटन दबा दीजिए और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा सो दैट आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।